नमस्कार एवं स्वागत आप सभी मित्रों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। एक बार पुनः आपके सामने मैं जो साइंस का सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर का उसको आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसमें भी हम दो पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। शुरू के 50 क्वेश्चन एक पार्ट का होगा और बाद के 50 क्वेश्चन एक पार्ट का होगा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे इसके 50 सॉल्व क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी जो जितने भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं साइंस से रिलेटेड उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन रिपीट हो सके, तो ध्यान से देखिएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे से हम बहुत जल्दी दूसरी वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और उत्तराखंड से संबंधित हम टेस्ट सीरीज फिर से पुनः से शुरू करने वाले हैं। जहाँ से हमारा छूटा था वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों को देखेंगे, वो भी क्लियर साइंस के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पूर्ण संलग्नता पाई जाती है यानी कि जो कंप्लीट लिंकेज होता है वो किस में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा नर ड्रोसोफिला में। ठीक है, जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण संलग्नता जिसको हम बोलते हैं ये नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, D2sp3 संकरण में संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण होता है। D2sp3 संकरण में संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं D2sp3, इनमें जो आकाशीय वितरण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा अष्टफलकीय होते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, 8 फलक इसके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, हार्डी बीनबर्ग का नियम, जो हार्डी बीनबर्ग लॉ है वो सबने पढ़ा हुआ है। तो ये नियम किसकी व्याख्या करता है, तो आनुवंशिक इक्विलिब्रियम यानी कि जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है इसकी व्याख्या करता है आपका हार्डी बीनबर्ग का नियम। ठीक है, यानी कि आनुवंशिक साम्यावस्था का की जो व्याख्या करता है वो करता है आपका हार्डी बीनबर्ग का नियम। अगला क्वेश्चन है, वेस्पर के सिद्धांत के अनुसार जेनॉन टेट्राफ्लोराइड यौगिक में संकरण एवं आकृति क्रमशः है। तो जो वेस्पर थ्योरी है, आप सभी ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है, तो इसके सिद्धांत में जो जेनोन टेट्राफ्लोराइड है वो यौगिक में संकरण एवं आकृति क्रमशः कौन सी होती है, तो ये होती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा sp3d2 और समतल वर्गाकार। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ये होता है और sp3d2 वाला इसमें क्या होता है, संकरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी बार हम इसको गलत भी कर देते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले भारतीय गैंडे को निम्न में से कहाँ संरक्षित किया गया है। एक सींग वाले भारतीय गैंडे को निम्न में से कहाँ संरक्षित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, काजीरंगा यानी कि असम में ये पड़ता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये काफ़ी विश्वविख्यात है। अगला क्वेश्चन, मिनी माटा रोग का कारण है। तो मिनी माता का रोग का कारण है HG यानी कि पारे की अधिकता क्या होती है, मिनी माता रोग का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, DNA से mRNA के संश्लेषण को कहते हैं। जो DNA होता है वो mRNA जब यानी कि मैसेंजर RNA को का संश्लेषण करता है, उसका सिंथेसिस करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाए रखने वाला मुख्य बंध है। जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है उसको बनाए रखने वाला मुख्य बंध है। तो मुख्य बंध क्या हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी क्या करता है, इसकी संरचना को बनाए रखता है, प्रोटीन और द्वितीयक संरचना को, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो उसका होता है उसको बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, जेनोन टेट्राफ्लोराइड की आंशिक ताप पर जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो जेनोन OF2। ठीक है,
तो ये होता है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज है एक, सेलुलोज है एक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज क्या होता है, एक पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, एक पेंटोज शर्करा होती है। इसमें जो इसका आंसर की थी, इसमें इसको दोनों दिया गया था। ठीक है, इसमें दोनों का ऑप्शन, इसमें दोनों का आंसर मेल था, तो यानी कि इसमें सभी को आंसर दिया गया था, तो इसमें पेंटोज शर्करा पॉलीसेकेराइड इसको कहा गया था। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर एवं निकोलसन ने इसको दिया था, सिंगर और निकोलसन। अगला क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH 250 क्यूब सेंटीमीटर विलियन में घुला है। ठीक है, इस विलियन की मोलरता कितनी है, यानी कि मोलरिटी इसकी कितनी होगी थी, इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूले के द्वारा इसको निकाला जा सकता है, तो इसका है आंसर 0.4 मोलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, तो ये होती है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के भीतर शरीर, जो शरीर होता है मनुष्य का शरीर, उसमें बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो विटामिन B12 का होता है इसमें बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषण। ठीक है, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन जाना जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रोजेस्टेरॉन के नाम से, प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। 19वां क्वेश्चन है हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर भारत संबंधित है, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर भारत संबंधित है, तो ये है ओरिएंटल क्षेत्र से संबंधित है भारत। अगला क्वेश्चन है जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है, यदि 342 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का हिमांक होगा, तो विलयन का हिमांक क्या होगा, इसमें हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी न्यूनता से पत्तियां झड़ जाती हैं, किसकी न्यूनता से पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ये झड़ जाती हैं नाइट्रोजन की न्यूनता से पत्तियां क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन पाइला का हृदय होता है, पाइला जो होता है उसका हृदय होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मायोजेनिक हृदय होता है पाइला का। अगला क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेप्टलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त डेक्रोन उदाहरण है, तो यह है संघनन बहुलीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो ये है क्लोरोम्फेनिकल का। ठीक है, क्लोरोम्फेनिकल का उदाहरण है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है मधुमोम बना होता है, मधुमोम बना होता है जिससे शहद निकालते हैं जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, तो वो मोम किसका बना होता है, तो ये बना होता है पोमेटिक अम्ल तथा हेक्साकोसोनॉल अल्कोहल से। ठीक है, पोमेटिक अम्ल तथा हेक्साकोसोनॉल अल्कोहल से बना होता है मधुमोम। अगला क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करना ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है निम्न क्षारीय धातुओं में से किसका गलनांक सबसे कम है। ठीक है, तो स्कांडियम यानी कि CS का जो क्षारीय धातुओं में किसका गलनांक सबसे कम है, तो ये है CS का, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28वां ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति विशेष लक्षण है, ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति विशेष लक्षण है, तो प्लेटीहेल्मिन्थी संघ के जो प्राणी होते हैं उनका होता है ज्वाला कोशिकाएं उनमें उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला में जो अधिकतम ऊर्जा संचित होती है तो वो होती है उत्पादक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, तो भारत का राष्ट्र पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो
क्रिस्टेटस। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी H2O में। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, तो एस्केरिचिया कोलाई क्या है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। जहां पर जल प्रदूषण होगा नहीं होगा वहां पर एस्केरिचिया कोलाई होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए है, कोशिका में सबसे स्थिर यानी कि जो सबसे स्टेबल होता है कोशिका में, वो आरएनए कौन सा है? तो 4 प्रकार के आरएनए होते हैं, तो उसमें से सबसे स्टेबल होगा आपका rRNA, यानी कि जो rRNA होता है वो क्या होता है, सबसे जो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक एस्टर को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद ठंडा करके सांद्र HCl के साथ अम्लीकृत करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं, वो एस्टर है, तो वो एस्टर होगा एथिल बेंजोइट। अगला क्वेश्चन है, प्याज में मिलने वाला पुष्पक्रम है, प्याज में मिलने वाला पुष्पक्रम है, तो कौन सा पुष्पक्रम होगा? तो ये होगा अम्बेल पुष्पक्रम होगा प्याज में मिलने वाला। अगला क्वेश्चन 37वां, कोशिका चक्र का सही क्रम है, कोशिका चक्र का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, G1 S G2 और M। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा यौगिक समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CiSC इक्वल टू या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHCl का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है, निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो ये है टैकीग्लोसस। टैकीग्लोसस क्या होता है? अंडे देने वाला स्तनधारी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 40वां, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है स्टपीज। तो ये स्टपीज जो होती है वो होती है कान की हड्डी। कान की हड्डियों को हम इस प्रकार से याद करते हैं मिस के नाम से, ठीक है। तो पहला होता है मिस में M, तो इसका नाम हो जाएगा मेलस, दूसरा होता है आई, तो इसका हो जाएगा इंकस, और तीसरा होता है स्टपीज। तो ये सबसे छोटी होती है अस्थि कान की। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, तो ये करती है कक्षकों की आकृति को निर्धारित करती है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण को निर्धारित करती है, कक्षकों की संपूर्ण ऊर्जा को निर्धारित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षकों की अभिविन्यास को क्या करती है, ये निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन 42वां, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कैरोनस लिनियस ने क्या किया था? सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन, यदि DNA की किसी नमूने में 31% एडेनिन है, तो इसी नमूने में ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो ग्वानिन होगा इसमें 19%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बेंजल्डिहाइड से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बेंजल्डिहाइड से संबंधित कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं होगा? तो ये होगा आपका, यह कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच, केंचुआ एवं मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्रमशः हैं। कॉकरोच, केंचुआ और मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो ये है, पहला हो जाएगा आपका मालपिघन नलिकाएं, दूसरा नेफ्रिडिया, और जो मनुष्य में होता है वो होता है आपका ब्रिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पेरप्लेंटा इंडियाना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरप्लेंटा इंडियाना। 47वां क्वेश्चन है, आर्थोबोरिक अम्ल में BO3 इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। आर्थोबोरिक अम्ल में BO3 इकाइयाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो ये जुड़ी हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीवन एक से अधिक पोषक स्तर को प्राप्त कर सकता है? तो ये कर सकता है मेंढक का, ठीक है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है,
कोकिची मिकीमोटो को जाना जाता है? तो कोकिची मिकीमोटो जो थे वो मोती उद्योग के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, मोती उद्योग के पितामह। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि मोती उद्योग के पितामह के नाम से जाना जाता है, तो कोकिची मोमोटो को ही इनके नाम से जाना जाता है। और इस पेपर का 50वां क्वेश्चन है और आज की ये जो वीडियो है इसका 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा। बेंजीन में अनुनाद होता है, बेंजीन में रेजोनेशन जो होता है, रेजोनेंस जो होता है, अनुनाद होता है, वो किससे होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण द्वारा होता है। तो ये थे इसके 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्न हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए एक गाइडलाइन है, ये गाइडेंस है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।